नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदेश और आप देख रहे हैं मराठा समाचार इन साइंस। तो मान्यूस को लेकर खबर है। यहाँ पे प्रेसिडेंट मीनू के कारण ही एक 14 साल के बच्चे की मौत हो चुकी है। तो अब ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कल ही एक आर्टिकल आया जिसमें बोला गया कि मान्यूअल मॉय डाइज एज प्रेसिडेंट मीनू डिनाइज अप्रूवल फॉर प्लेन फ्रॉम इंडिया। यानी कि जो हमारा जो इंडियन प्लेन है वहाँ पे रखा हुआ है ताकि जो वहाँ के जो मान्यूस के जो लोग हैं वो इमरजेंसी में यूज़ कर पाए। तो उसके लिए एक परमिशन मिलती है प्रेसिडेंट ऑफिस से कि भैया आप उस प्लेन को यूज़ करो या मत करो, जिसके लिए एक परमिशन उनको दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो सैटरडे को यानी कल ही एक खबर आई कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट मीनू ने रिफ्यूज कर लिया अप्रूवल के लिए कि जो इंडिया का जो प्लेन है डॉलियर उसको यूज ना किया जाए, इसलिए उसकी परमिशन उनको नहीं लिया गया। तो उसके कारण जो बच्चा है वो बच्चे की जो मौत है वो सामने आई। तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ में भी कवर हुआ है और ट्विटर पे भी चल रहा है। आप अगर ट्विटर पे होंगे तो आप देख पाओगे। तो बात क्या हुई है कि सैटरडे को ही जो बात सामने आई कि भैया जो मीनू है उसने डिनाई कर लिया है कि भैया हम जो इंडियन एयरक्राफ्ट है वो नहीं लेंगे। और उस बच्चे को क्या हुआ था, उस बच्चे को पहले से ब्रेन ट्यूमर था और उसको स्ट्रोक भी आया था। तो उसके फैमिली ने रिक्वेस्ट किया था एयर एम्बुलेंस के लिए ताकि उस बच्चे को जो याफ अली मिंगलिंग नाम का एक आइलैंड है तो वहाँ से एयरलिफ्ट करवा के उसको जो कैपिटल सिटी है माले की तो वहाँ पे लेके जाए ताकि वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट करें और ताकि उसकी जो कंडीशन है वो अच्छी हो जाए। पर जब तक के जो परमिशन मिलती तब तक के उस बच्चे की जो कंडीशन है वो कंडीशन और ख़राब हो चुकी थी। तो ये हमारा डॉलियर एयरक्राफ्ट है जो हमने मान्यूस को लिया है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर मान्यूस के जो लोग हैं उनको अगर ज़रूरत पड़े तो उसका यूज़ कर पाए। तो यही है। और यहाँ पे जो ट्विटर में सिक्का सिंपली है। तो सबसे पहले मैंने यही ट्वीट देखा था। वो ट्वीट देखने के बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअली में मान्यूस में कुछ हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि मान्यूस मीडिया reported that child lost his life as Maldivian administration did not allow the use of Indian dollar for rescue। तो ये बात सामने आई। तो यहाँ पे उस फैमिली जो बच्चा है उसकी जो फैमिली के मेम्बर है उनका क्या कहना है कि हमने जो आइलैंड एविएशन है तो उनको हमने बोला कि भैया हमको एक इमरजेंसी सिचुएशन है, यहाँ पे बच्चे को स्ट्रोक आया है और हमें वहाँ पे एयरलिफ्ट करा के लेके जाना है। तो उन्होंने उनका कोई फ़ोन का आंसर ही नहीं किया। और फिर जो फ़ोन का आंसर हुआ वो गुरुवार को हुआ, मतलब ये बुधवार की बात है। और गुरुवार को फिर एक आंसर हुआ और आंसर होने के बाद में फिर ये सोल्यूशन आया कि द सोल्यूशन इज टू हैव एन एम्बुलेंस फॉर सच केसेस। यानी कि ऐसे केसेस में जो एयर एम्बुलेंस है उसको यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये किसने बताया, उस लड़के के पापा ने बताया। और ये लड़का है उसको 16 घंटे के बाद में उसको इमरजेंसी एयरलिफ्ट का जो परमिशन है वो मिला। अब ये किससे मिला, ये असन कंपनी लिमिटेड नाम की एक प्राइवेट फर्म है जो ऐसा ही काम करती है। इनके पास में बहुत बड़े बड़े बोट्स हैं, इनके पास में एरोप्लेन है जो इमरजेंसी सर्विसेज में काम करते हैं। और जब तक कि ये रिक्वेस्ट उनकी फुलफिल होती है और जब तक कि ये प्रोग्रेस चलती तब तक के जो उनका जो एरोप्लेन या उनका जो बोट है वो टेक्निकल एरर आएगा उसमें या टेक्निकल इशू आएगा तो उसके कारण डाइवर्ट करना पड़ा किसी और एरोप्लेन में। तो जब तक के वो बच्चा हॉस्पिटल तक के पहुँचता तब तक के उसकी जो डेथ है वो हो चुकी थी। अब इसके बाद में
जो चीज़ें हुई है उसके कारण बहुत कुछ वहाँ के जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा प्रेसिडेंट क्यों होना जो हमारे ही मौत का कारण बन रहा है। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल का नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल जो बना है ये 1995 में बना था माले की कैपिटल सिटी में, ठीक है। अब जो आइलैंड है वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। तो ये आइलैंड है, ठीक है। अब इस आइलैंड पे वो बच्चा है, इस आइलैंड से उसको एयरलिफ्ट करवा के माले में पहुँचाना था। तो ये माले कैपिटल सिटी है। अब इसी कैपिटल सिटी में जो हॉस्पिटल है इंदिरा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल, तो इसी हॉस्पिटल में बच्चे को लेके जाना था। अब ये खबर आने के बाद में जो वहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो माननीय के जो लोग हैं वो क्यों पे करे जो प्रेसिडेंट मिंटू का जो कंसेप्ट है, जो इंडिया के प्रति जो दुर्व्यवहार है और जो मकानपना भरा हुआ है वो जो माननीय के लोग उसको पे करें ताकि उसको सेटिस्फाइड हो पाए, ठीक है। तो ये बातें सामने आई है और ये वही हसन उर्फी है जो जब ये मैटर उठा था माननीय वर्सेस नक्सलिस्ट का, तो यही वो हसन है जो ये कह रहा था कि इंडिया से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है वगैरह वगैरह। और आज यही हसन ये बोल रहा है आई वॉन्ट द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान टू नो व्हाट a heartless and egoistic monster we have in माननीय प्रेसिडेंट। तो यही वो हसन है जो एक टाइम पे किसी का समर्थन कर रहा था और आज ये समय है कि यही आदमी उसी प्रेसिडेंट को गालियाँ दे रहा है। तो ये बात अब इनको समझ में आई कि जो इंडिया की जो ताकत है और जो इनको हमने लिया है एक प्यार, वो प्यार का जो इन्होंने सर पे बैठ के लाते हैं, तो आज ये लोग पे करने वाले हैं और ये पे हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर इसके बाद में भी अगर माननीय के लोग हैं, अगर उनके दिमाग में ये चीज़ें अभी भी इंडिया आउट मूवमेंट के नाम से चल रही है ना, तो ये लोग इनका कुछ नहीं हो सकता है। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से जो इनका जो चाइनीज का इन्फ्लुएंस है ना, तो ये भी इनको झुकाने वाला है। जिस तरीके से श्रीलंका झुका है ना, तो उसी तरीके से माननीय भी लंबा झुकने वाला है। अगर इस टॉपिक पे अगर कुछ डेवलपमेंट होती है तो मैं वीडियो बना के आपको जरूर अपडेट करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।